साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी बीईओ 2024 की भर्ती के बारे में। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आयु की भी बात करेंगे, कई सारी बातें करेंगे। टोटल इसी भर्ती के ऊपर आज चर्चा होने वाली है। दोस्तों यूपीपीएससी बीईओ वैकेंसी 2024 की बात करने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। इफ अ टीचर इज करप्ट then 100 people are in danger. If a doctor is corrupt, then 1000 people are in danger. If a teacher is corrupt, then whole nation is in danger. कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई इंजीनियर जो है वो भ्रष्ट है तो 100 लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। मतलब अगर उसने कोई पुल का डिजाइन किया और वहां से दिन भर में 100 लोग निकलते हैं तो वो 100 लोग खतरे में हैं। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट है तो वहां के रहने वाले सभी निवासी यानी कि लगभग 1000 लोगों के आसपास लोग संकट में हैं, क्योंकि कोई गलत दवाई ना दे दे और उन लोगों की जान चली जाए। और यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट है तो पूरा का पूरा देश ही हमारा संकट में है, क्योंकि शिक्षक ही डॉक्टर और इंजीनियर का निर्माण करता है, शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बीईओ की बात से पहले ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीईओ को शिक्षकों का शिक्षक कहा जाता है, शिक्षकों का भी ये शिक्षक होता है, इसलिए ये लाइंस मैंने कही। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भर्ती जो आती है खंड शिक्षा अधिकारी की, उसको 2024 में कई बार तरह तरह से पेश किया गया है और वो भर्ती का नोटिफिकेशन बार बार लगता है आ रहा है, फिर लगता है नहीं आ रहा है, तैयारी करें ना करें। इसी बारे में आज संपूर्ण हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए इन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है पदों की संख्या, दूसरा है योग्यता या सैलरी, तीसरा है आयु, चौथा चयन प्रक्रिया, फिर विज्ञापन कब तक और कट ऑफ रणनीति। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों पदों की संख्या। देखिए 2019 में बीईओ के जो दोस्तों पद आए थे वो थे 300 पद। तो इस बार जो हमें पहले नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ आइडिया मिला था वो हमें 300 से ऊपर लग रहे थे। इस पर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब जो चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेसों के अकॉर्डिंग अब पदों की संख्या जो है वो 200 के लमसम लग रही है। 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, 200 से कम भले ही हो जाए। तो पदों की संख्या इस बार 200 के आसपास रहने वाली है। इसके बाद योग्यता और सैलरी की बात करें तो देखिए योग्यता आप लोगों को वैसे जानकारी है ही, आप यूजी होने चाहिए और यूजी के साथ में बीएड होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बीएड नहीं है, बीएड की जगह पे आपने एलटी डिप्लोमा किया है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं मैं, 4800 ग्रेड पे होता है। 4800 ग्रेड पे के साथ इन लोगों की सैलरी जो है 9300 से 34,800 रुपए, ये सैलरी का वेतनमान होता है। और जो इनकी सैलरी बन के आती है वो लगभग 70 से 72,000 के आसपास सैलरी होती है। पावर बहुत होती है, स्कूल चेक करते हैं, पूरा ब्लॉक इनके अंडर में होता है। तो एक एक टीचर के प्रमोशन की, लीव की, सब चीजों की संस्तुति यानी कि वेरीफाई बीईओ के द्वारा ही होती है। तो पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो इसमें सैलरी के साथ एक्स्ट्रा भी इनकम होती रहती है। इसके बाद आयु की अगर मैं बात करूं तो आयु दोस्तों 45 तक एज इसमें रहती है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण मिलता है। ओबीसी है तो 3 साल का, SC ST है 5 साल का, महिला है तो अलग, मतलब आरक्षण मिलता है। आयु भी अच्छी खासी है। टीचर की जॉब में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एज की लिमिटेशन बहुत बहुत लंबी रखी गई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। चयन प्रक्रिया दोस्तों प्री होता है, मेंस होता है। प्री मेंस के बाद इंटरव्यू अभी नहीं होता है। इंटरव्यू भविष्य में रख दें, अभी उसका भी चांस नहीं लग रहा है। जैसा लास्ट ईयर हुआ था 2019 में, वैसे ही इस बार होगा। प्री होगा और साथ में आपका मेंस होगा। प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस की मेरिट बनती है। इसके बाद विज्ञापन कब तक, सबसे बड़ा मैटर यह है विज्ञापन कब तक। देखिए अब जो आइडियाज लग रहे हैं, जो उम्मीदें आ रही हैं वो आ रही हैं सितंबर अक्टूबर।
सितंबर अक्टूबर में इसका विज्ञापन आने के चांस है, और विज्ञापन ना भी है ये भी कोई क्लियर नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये ना आने की वजह क्या है दोस्तों? ना आने की वजह जो है वो अभी तक ये भर्ती आ चुकी होती, करीब करीब 5 साल हो गए हैं, वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी ना आने की वजह है समकक्षता। इस समय जो सबसे बड़ा मैटर चल रहा है समकक्षता का मैटर चल रहा है। वो समकक्षता के चक्कर में अभी 5 साल लटका दी, अब हो सकता है 1 साल और लटका दे, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन दे दे। चांस सितंबर अक्टूबर का बन रहा है, उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन समकक्षता का केस जो है, इस केस के चक्कर में जो भर्ती रुकी हुई है, नहीं आ रही है, प्राइमरी की ले लीजिए या फिर आप टीजीटी पीजीटी में तो ये नहीं है, मेन बेसिक में प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं उसमें और खंड शिक्षा अधिकारी, उन दोनों का वैकेंसी का जो रुकाव है, जो लंबा लंबा समय खिंच रहा है, उसकी वजह समकक्षता का नियम ही है। ये जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का निर्माण हुआ, तो वो लोग चाहें अगर ऊपर से गवर्नमेंट उनको थोड़ा प्रेशराइज करे तो ये मैटर 1 घंटे में निपट सकता है, लेकिन गवर्नमेंट डिले कर रही है, चीज़ों को खींच रही है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। बाकी विज्ञापन की उम्मीद है सितंबर अक्टूबर। इसके बाद कट ऑफ और रणनीति थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, प्री जो होता है, प्री एमसीक्यू होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूरा पेपर होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और 2 घंटे का हमारे पास समय रहता है। अब 120 क्वेश्चन है, 300 नंबर के हैं। अब जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी, तो अनरिजर्व को आप ये मान के चलिए 70 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इतने मार्क्स होने चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके बाद इसके 13 गुना लोगों को मेंस में बिठाया जाता है, मेंस से फाइनल मेरिट बनती है। तो मेंस का क्या रहता है? मेंस में 2 पेपर होते हैं, पहला होता है आपका जीएस का, दूसरा होता है आपका हिंदी का। तो जीएस में भी 4 पोर्शन आते हैं। देखिए, 4 पोर्शन नहीं है, यहाँ पे 3 है। ये 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन 125 शब्द वाले होते हैं, 10 क्वेश्चन फिर 50 शब्द वाले होते हैं, और 20 क्वेश्चन फिर 25 शब्द वाले होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन जीएस के जो हुए, ये 100 मार्क्स के। फिर जो 10 क्वेश्चन होते हैं 50 शब्द वाले, वो 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, इधर इधर एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। फिर इधर जो 20 क्वेश्चन हुए 25 शब्द लिखने वाले, वो 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। देखिए, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लिखने वाला, बीईओ का जो मेंस होता है वो लिखने वाला पेपर होता है, रिटन निबंधात्मक प्रश्न होता है। पहला वाला जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो जीएस का पोर्शन मेंस का बना, वो बनता है आपका 200 नंबर का, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। उसके बाद दूसरा पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है। उसमें आपको एक सामान्य हिंदी आती है, वो 100 नंबर की होती है, और निबंध लिखने होते हैं 2, वो 100 नंबर के होते हैं, यानी कि 50 नंबर का एक निबंध होता है। तो यहाँ पे 200 नंबर का ये बना, 2 घंटे का यहाँ पे भी समय मिला। तो 200 नंबर का आपका जीएस का रहा, और 200 नंबर का आपका हिंदी का रहा, तो टोटल पेपर आपका 400 नंबर का हो गया। और ऊपर वाला पेपर जो था वो आपका 300। तो 300 और 400, 700 नहीं करना है, यहां पे खाली पास होना है, यहां पे आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे इधर मिले, 2 घंटे इधर मिले, यानी कि मेंस के पेपर में आपको 2-2 घंटे सेपरेट सेपरेट मिलते हैं, यानी 4 घंटे मिले। प्री के पेपर में आपको 2 घंटे मिलते हैं, क्योंकि एक पेपर होता है। अब यहाँ पे मेंस की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, लगभग, तो अनरिजर्व को लगभग लगभग दोस्तों 400 में से 250 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। 250 प्लस मार्क्स पे उम्मीदें हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी और देता हूं मैं। रणनीति की अगर मैं बात करूं, तो रणनीति के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरा समझाया है बीओ की तैयारी किस तरीके से करें, पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई हैं। अब वो सब मैं अभी समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वो चीज आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो बीओ, शिक्षकों का शिक्षक, पैसे की खान, कुछ भी कह लें इसके बारे में, पोस्ट बहुत अच्छी है। एक आपकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और शिक्षकों का जब शिक्षक है तो उसके बारे में और क्या कहें। तो आप लोग दोस्तों अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी प्लानिंग करिए, स्ट्रेटजी बनाइए, और चैनल पे देख लीजिए 1-2 वीडियो मैंने डाल रखी है, आपको अच्छा लगेगा और आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आएंगे। बाकी ये जानकारी थी तो मैंने आपको दी, और आपको अगर कुछ इसमें पूछना है तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।